नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं लुसेंट किताब का निचोड़, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस। दोस्तों, हम सभी के मिक्स इम्पोर्टेंट 100 रिवीजन प्रश्न को आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ ही अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। कोई भी एग्ज़ाम का बात कीजिए, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस के प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। और दोस्तों, हम जो 100 प्रश्न आपको करवाने वाले हैं, ये सारे प्रश्न चुनिंदा प्रश्न है और एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न है। तो दोस्तों, हम यही बोलेंगे, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और इसमें जो 100 प्रश्न है इन्हें आप याद ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, इसका अगर बात किया जाए तो यह तेलंगाना राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, बोल सकते हैं। इसका निर्माण का अगर हम बात करते हैं तो साथ ही याद रखिएगा आप, जो 13वीं शताब्दी में काकतीय राजवंश द्वारा किया गया था इसका निर्माण, और बाद में कुतुब शाही राजवंश द्वारा इसे मजबूत किया गया। अगर दोस्तों हम बात करते हैं तेलंगाना का, तो तेलंगाना राज्य का जो गठन हुआ था, कब हुआ था? इसका गठन याद रख सकते हैं, 2 जून 2014 में इस राज्य का गठन हुआ। आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य का निर्माण किया गया और यह जो राज्य बना था तेलंगाना, यह भारत का 29वां राज्य बना था, याद रखिएगा। वर्तमान में बोल सकते हैं अपना भारत में 28 गो राज्य है और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है, बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक है? दोस्तों, स्तूप जो है ना, यह मृत्यु का प्रतीक है, बोल सकते हैं, जिसको महापरिनिर्वाण बोला जाता है। ऑप्शन बी को आप यहाँ पर लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है, अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? दोस्तों, इसके प्रतिपादक पूछ लिया जाए तो शंकराचार्य बोलिएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर साथी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? साथी, यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कोलेरू झील अगर आपसे पूछा जाए ना, आंध्र प्रदेश में बोलिएगा स्थित है। और ओडिशा का बात करते हैं ना, तो चिल्का झील अगर आपसे पूछा जाए ना, तो आप ओडिशा बोल सकते हैं। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है, याद रखिएगा। भाषा के आधार पर इसका जो गठन हुआ था आंध्र प्रदेश का, 1 अक्टूबर 1953 को इसका गठन हुआ था। पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला दूसरा राज्य पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश के संपूर्ण राज्य में लागू हुआ था। पंचायती राज व्यवस्था दोस्तों लागू हुआ 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में, बोल सकते हैं। और दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश लागू करने वाला है। प्रश्न कहता है, राष्ट्रपति शासन में राज्य का संचालन कौन करता है? सही उत्तर राज्यपाल आप बोल सकते हैं। राष्ट्रपति जो है यह देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति दोस्तों शपथ ग्रहण करता अनुच्छेद 60 के तहत। राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो चर्चा है अनुच्छेद 61 में है। राष्ट्रपति का जो पद है यह ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? दोस्तों, राज्यपाल के लिए अगर आपको इसका आयु सीमा पूछ लिया जाए तो 35 वर्ष को आप लॉक कर सकते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के मुख्यमंत्री का नियुक्ति
राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है? तो मृत सागर में दोस्तों बोल सकते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? सही जवाब दोस्तों यहाँ पर होना चाहिए चित्रकला। ऑप्शन बी को लॉक कर लीजिए, चित्रकला के क्षेत्र में बोल सकते हैं। भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गंगा। गंगा नदी की कुल लंबाई पूछा जाए ना तो 2525 किलोमीटर बोलिएगा। गंगा नदी जो है ना मेरे भाई, यह भारत के 5 राज्य से होकर बहती है। अगर हम बात करते हैं बिहार का, तो बिहार में इसकी जो लंबाई है 445 किलोमीटर है और बिहार के दोस्तों 12 जिला से होकर बहती है गंगा नदी। सबसे अधिक पटना से होकर बहती है 99 किलोमीटर। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में 2008 में घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश का जो कानपुर शहर है, यह गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर माना जाता है, कानपुर बोल सकते हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सही उत्तर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू को बोल सकते हैं भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। सरोजिनी नायडू दोस्तों राज्यपाल बनी थी, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल। कहाँ की बनी थी तो बोलिएगा आप, उत्तर प्रदेश की बनी थी। कौन राज्य किया? तो उत्तर प्रदेश का। इंदिरा गांधी का बात करते हैं तो यह भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री हो जाते श्रीमती इंदिरा गांधी। राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? इसको दोस्तों राज्यपाल। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है तो सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? इसका नींव दोस्तों ययाति केसरी के द्वारा डाला गया था। प्रश्न कहता है इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? इंटरनेट का आविष्कार दोस्तों टिम बर्नर्स ली के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। विश्व में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है, सही जवाब ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का भी देश कहा जाता है और दोस्तों बोल सकते हैं ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश कहा जाता है। मकर रेखा जो है ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच गुजरने वाली रेखा हो जाता है। मुमताज महल का असली नाम क्या था? इसका असली नाम दोस्तों अर्जुमंद बानो बेगम बोल सकते हैं। प्रश्न कहता है जो कोलकाता किस राज्य की राजधानी है? तब पश्चिम बंगाल की राजधानी है। कोलकाता जो है यह हुगली नदी के तट पर स्थित है। अपना भारत में सबसे अधिक चावल का जो उत्पादन करता है यह पश्चिम बंगाल करता है। बिहार दोस्तों पायराइट का उत्पादन सबसे अधिक करता है, लगभग में 95% के आसपास। और बिहार में जिला पूछा जाए तो रोहतास बोलिएगा आप। उत्तर प्रदेश अपना भारत में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन करता है और दूध का पैदावार करता है। विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है तो दोस्तों अपना भारत है प्रथम स्थान पर। विश्व में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन करने वाला देश पूछा जाए और कॉफ़ी का उत्पादन करने वाला देश पूछा जाए तो आप ब्राज़ील की तरफ बढ़ सकते हैं। ब्राज़ील को लॉक करिएगा। बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था? तो पानीपत के प्रथम दोस्तों युद्ध में हराया था 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हुबली दोस्तों इसका मुख्यालय अगर हेडक्वार्टर पूछा जाए तो बोलिएगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सही जवाब NH 44 आप बोल सकते हैं। एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण राष्ट्रकूटों के द्वारा दोस्तों इसका निर्माण करवाया गया था। बादशाह अकबर के पिता का क्या नाम था? अकबर के पिता का नाम हुमायूं हो जाता है। हुमायूं के पिता का नाम दोस्तों बाबर हो जाता है, याद रखिएगा आप।
निम्न में से लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तब मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी को मेरे भाई नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, इस पर जीवन संभव है। शुक्र को बोल सकते हैं चमकीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। और बुध जो है यह सौरमंडल का सबसे नज़दीक का ग्रह माना जाता है। डल झील किस राज्य में स्थित है? तो डल झील दोस्तों जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा। श्रीनगर बोल सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? तो आप बोलिएगा 25 वर्ष होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है? तब बौद्ध धर्म से साथी यह संबंधित है, बौद्ध धर्म से बोल सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल होता है, साथ ही सही उत्तर यहाँ पर 6 वर्ष, याद रखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। लोथल नामक प्राचीन हड़प्पा शहर किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। लोथल जो है यह भोगवा नदी के तट पर स्थित है। दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया? तो दोस्तों याद रखिएगा, दिल्ली दरबार में घोषणा किया गया था 1911 में बंगाल विभाजन रद्द करने को, और कोलकाता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित करने की घोषणा किया गया 1911 में। लेकिन दिल्ली जो भारत की राजधानी बनी थी 1912 में बनी थी। कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई? तो कुचिपुड़ी यह शास्त्रीय नृत्य है, यह आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित हो जाते हैं। गांधी जी वकालत की पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए थे? दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर होना चाहिए इंग्लैंड, आप बोल सकते हैं। कोलंबिया पठार किस महाद्वीप में स्थित है? तो दोस्तों आप क्या बोलिएगा सही जवाब? दक्षिण अमेरिका। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रसिद्ध शहर का गठन किया? सही उत्तर जौनपुर बोल सकते हैं आप, जौनपुर का गठन किया था। मौर्य वंश का शासक अशोक के पिता। दोस्तों अशोक जो है मौर्य वंश से संबंधित है, बिंदुसार भी मौर्य वंश से संबंधित है। तो अशोक के पिता बिंदुसार हो जाते हैं, बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त मौर्य हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है पीत रस का उत्पादन मानव शरीर के किस अंग से होता है? तो पीत रस का जो उत्पादन होता है यकृत से। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। हाइपोथैलेमस जो है दोस्तों यह भूख प्यास यही ग्रंथि के कारण लगता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्रंथि। अग्नाशय को बोल सकते हैं मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। सौरमंडल के किन दो ग्रहों का कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है, बोलिएगा आप। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सही जवाब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि मेरे साथी उत्तराखंड में स्थित है, याद रखिएगा। देश का प्रथम नेशनल पार्क है। पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क था, अब बोल सकते रामगंगा नेशनल पार्क। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र में कितने द्वार थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 64 द्वार, आप बोल सकते हैं। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत लगभग में दोस्तों बोल सकते हैं 42% के आसपास होता है, तो 46 बोल सकते हैं, यहाँ पर 42 नहीं दिया गया है। सोयाबीन का उत्पादन अपना भारत में सबसे अधिक मध्य प्रदेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कौटिल्य ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी? कौटिल्य के द्वारा पुस्तक लिखा गया अर्थशास्त्र और दोस्तों बोल सकते हैं राजनीति से संबंधित पुस्तक है कौटिल्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखा गया। और बोल सकते हैं इंडिका जो है यह मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। और दोस्तों कौटिल्य जो है यह चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत का कौन सा राज्य है जहां सूर्योदय सबसे पहले होता है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से भी जाना जाता था। इसका उत्तर दीजिए, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। और बोल सकते हैं दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का बात करते हैं, इसको बैंकों का बैंक कहा जाता है।
इसका अगर स्थापना पूछा जाए तो 1 अप्रैल 1935 में इसका स्थापना हुआ था। प्रश्न का था विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत किस देश में स्थित है? सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर होना चाहिए नेपाल में माउंट एवरेस्ट बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है लाल क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से किससे है? तो दोस्तों लाल क्रांति जो है यह टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति, गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित हो जाते हैं। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिबा फूले दोस्तों गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हो जाते हैं। बहुत बार प्रश्न परीक्षा में पूछा गया। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सही जवाब करनाल में स्थित है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसको जाना जाता है लाइसोसोम को। लाइसोसोम को आत्महत्या का थैला भी कहा जाता है। प्रश्न कहता है दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो साथी आप बोल सकते हैं 7 सितंबर 1931 को दूसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था और यह दिसंबर तक चला था। तो यहाँ पर 1931 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर बोल सकते हैं 7 सितंबर साथी होना चाहिए। 3 गो गोलमेज सम्मेलन हुआ था। प्रश्न कहता है नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? भगत सिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा बोल सकते हैं? तो भगत सिंह के द्वारा। कब किया गया साथी? यह भी प्रश्न बन सकता है परीक्षा के अंतर्गत। तो 1926 में किया गया था। लाला लाजपत राय का बात करते हैं तो पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना इसी के द्वारा करवाया गया। पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय को। भारत में सबसे बड़ा लिग्नाइट कोयला क्षेत्र कहाँ है? सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। विकल्प सी को आप लॉक कर सकते हैं। पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा आलू कहाँ पैदा होते हैं? चाइना के अंतर्गत दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? दोस्तों 1950, कभी कभी गूगल सब पे 1951 भी दिया रहता है। तो इसका उत्तर आप लोग ऑप्शन देख के लॉक कीजिएगा। प्रश्न का था मसालों का राजा किसे कहा जाता है? साथ ही मसालों का राजा काली मिर्च को कहा जाता है। मसालों की अगर रानी आपसे पूछ लिया जाए तो इलायची को बोल सकते हैं मसालों की रानी के नाम से जाना जाता है। बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? तब 5 बार। मुगल वंश के संस्थापक हो जाते हैं बाबर का बात करते हैं तो कोहिनूर हीरा किस देश के पास है? सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ब्रिटेन के पास है कोहिनूर हीरा का। अगर हम बात करते हैं तो मंदिरों एवं घाटों का नगर किसे कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा वाराणसी। ऑप्शन ए दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध, याद रखिए उत्तराखंड टिहरी बांध आप बोल सकते हैं। अंग्रेजों ने अपनी भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो सूरत में। कहाँ दोस्तों? सूरत में आप बोलिएगा। 17 दिसंबर 1927 को जॉन सैंडर्स की हत्या किसने की थी? इसका हत्या भगत सिंह के द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। कब? 31 अक्टूबर के दिन। राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति को दोस्तों जो हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा इसको हटाया जा सकता है। संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है? सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा, जो कि अनुच्छेद 81 से संबंधित है। उच्च सदन राज्यसभा, जो कि अनुच्छेद 80 से संबंधित हो जाते हैं। भारत का कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? चाइना के अंतर्गत साथी इसका आविष्कार किया गया था। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर का अगर आपसे दिमाग पूछ लिया जाए तो आप लॉक कर सकते हैं सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है। मरो नहीं मारो यह किसका नारा है? यह नारा जो दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा, शांति पुरुष के नाम से जाना जाता लाल बहादुर शास्त्री को।
मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछा जाए तो त्वचा को आप लॉक कर सकते। ग्रंथि पूछा जाती है, यकृत। कौन सी दाल में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है? तो अरहर की दाल को आप लॉक कर दीजिए। मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मलेरिया से दोस्तों पलीहा, यानी जिसको तिल्ली भी बोला जाता है। भारत में सबसे पहले झंडा कहाँ फहराया गया था? तो साथी इसका सही उत्तर आप क्या बोल सकते हैं? जो लाल किला, ऑप्शन सी को यहाँ पर लॉक कर लीजिए। सबसे कम भूकंप किस देश में आते हैं? तो भारत में दोस्तों बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन का था भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो दोस्तों याद रखिएगा आप यहाँ पर एसबीआई बोल सकते हैं। वैसे तो बैंकों का बैंक कहा जाता है किसको? तो आरबीआई को भी कहा जाता है बैंकों का बैंक। कहता है इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कब हुआ था? इंदिरा गांधी नहर का निर्माण 1958 में इसका निर्माण हुआ था। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है। किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? पैर की चप्पल के समान दोस्तों पैरामीशियम का आकृति होता है। पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? सही उत्तर हो जाएगा 1365 मीटर। बोलिएगा 1365 मीटर। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? दोस्तों इसका स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्य शोधक समाज का स्थापना किया गया था। तथा कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन किसे कहा जाता है? इसका उत्तर कार्सिनोलॉजी बोल सकते हैं। कैंसर का अध्ययन दोस्तों ऑन्कोलॉजी कहलाता है। आज़ाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष हुआ था? इसका गठन 1942 में इसका गठन हुआ था। निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। कहता है मिकिर पहाड़ियाँ भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? सही जवाब पूर्वोत्तर भारत, फर्स्ट ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? टेलीविज़न का आविष्कार जे.एल. बेड के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो किंग कोबरा बोल सकते। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है। रोहतांग दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो यह दर्रा हिमाचल प्रदेश को लॉक कर दीजिए, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम दोस्तों महिला अध्यक्ष पूछा जा रहा है तो सही उत्तर आप लॉक कर सकते हैं एनी बेसेंट। याद रखिएगा यही पूछता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, तब आप सरोजिनी नायडू बोलते। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए तो जॉर्ज यूल हो जाएगा, ऑप्शन सी बोल सकते हैं। कान्हा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? दोस्तों मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में है। यह देश का प्रथम नेशनल पार्क है। 1936 में इसका स्थापना किया गया था इस नेशनल पार्क का। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया? फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी का अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों कवकों यानी याद रखिएगा आप फफूंदों का अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी के अंतर्गत। बनिहाल दर्रा किस हिमालय पर्वत में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा पीर पंजाल, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया के अंतर्गत आता है भोजन का पाचन। अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यह सर सैयद अहमद खान के द्वारा शुरू किया गया था। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? दोस्तों रंध्र के द्वारा, जिसको अस्टोमेटा के नाम से भी जाना जाता है। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक से उत्तर हो जाएगा साथी मोहन सिंह आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न का था व्यास नदी
किस नदी से मिलती है? तो ब्यास नदी। सतलुज नदी से मिलती है ब्यास नदी। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल, सही जवाब हो जाएगा गोमुख बोल सकते हैं। ऑप्शन बी को आप लॉक कर दीजिए। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी से जुड़ा हुआ है? तो साथी यह ब्रह्मपुत्र बोल सकते हैं। ऑप्शन डी याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़ा हुआ है। आखिरी प्रश्न इस सेशन का, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? भारत की पूछा जाए तो दामोदर घाटी परियोजना बोल सकते हैं, और बिहार की पूछा जाए दोस्तों तो आप सोन नदी घाटी परियोजना बोल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस सभी के मिक्स इम्पोर्टेंट 100 प्रश्न को दोस्तों हम कम समय में एक रिवीजन के तौर पे करवा दिए। हम उम्मीद करते हैं आप सभी दोस्त लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखे होंगे। अगर दोस्तों इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इस 100 प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही सही उत्तर दे पाए। इससे क्या होगा, तो आपके एग्ज़ाम की तैयारी का पता चलेगा, जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। तो हम यही बोलेंगे आप सभी साथी लोग से, पढ़ते रहिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।